अजमेर की तारीखी मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा नशाने पर सर्वे का मुतालबा, जैन मंदिर होने का दावा। अजमेर की एक और मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा मुतनाज़ा यादगारों की फहरिस्त में शामिल हो गई है, जब हाल ही में चंद जैन पैरोकारों ने यह दावा किया था कि वहाँ संस्कृत स्कूल और मंदिर के आसार अब भी नजर आते हैं। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने यह भी दावा किया कि इस इहाते में एक जैन मंदिर है और तबाहशुदा मुजस्समों की बाक़ियात भी मिली हैं। पहले ये जगह सरस्वती कांट भराना महादेवालय थी, जिस पर हमलावरों ने कब्ज़ा करने और इसे मुनहदिम करने की कोशिश की। माजी में भी हमने इस जगह के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का मुतालबा किया था। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने दावा किया कि जैन मुनि आचार्य सागर के दौरे ने इस हकीकत की तस्दीक की है कि इस जगह संस्कृत स्कूल के साथ एक जैन मंदिर भी था। उन्होंने काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर इस जगह सर्वे कराने का मुतालबा किया। डिप्टी मेयर ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया जाए। जैन ने कहा कि आचार्य सुनील सागर महाराज ने यहाँ अपने दौरे के दौरान इस बात की तस्दीक की कि पारहुनाथ गार के अंदर 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ पाई गईं। यहाँ भी सर्वे की ज़रूरत है। इस बार मोदी जीते तो मुस्तकबिल में इंतखाबात नहीं होंगे, कांग्रेस सदर खरगे ने फिर किया दावा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने आज एक बार फिर जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि अगर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जीतने में कामयाब हुए तो मुस्तकबिल में इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में आइन और जमहूरियत पर ख़तरा लाहिक है। झारखंड के हज़ारीबाग में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए खरगे ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला ज़ोर शोर से उठाया और पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो वो अडानी और अंबानी को गिरफ्तार करके दिखाएं। फिर अवाम से मुखातब होते हुए खरगे ने कहा कि आइन और जमहूरियत ख़तरे में है, अवाम भी ख़तरे में हैं। अगर आपके पास बुनियादी हुकूक नहीं रहेंगे तो आप ग़ुलाम बन जाएंगे। अगर इस मरतबा मोदी जीते तो मुस्तकबिल में इंतखाबात नहीं होंगे। मुंबई में कल शाम तेज़ आंधी और बारिश का नज़ारा देखने को मिला। धूल भरी आंधी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और आसमान में भी हर तरफ अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब बारिश हुई तो लोगों को राहत मिली। इस दौरान कुछ मकामात से तबाही की खबरें मिली। तूफ़ान की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अचानक मौसम बदलने से कई जगह सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। लोगों ने आंधी से बचने के लिए अलग अलग मकामात पर पनाह ली। तेज़ आंधी की वजह से मुंबई के घाटकुपर में एक 100 फुट तवील बिलबोर्ड उखड़ गया और नीचे गिर गया। बीएमसी का कहना है कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मुंबई के घाटकुपर, बांद्रा, कुर्ला, धारावी इलाकों में बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने के सबब काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम का नज़ारा देखने को मिला। अक्टूबर में मेट्रो येलो रूट की टेस्टिंग का मंसूबा, दिसंबर के आखिर तक रेल सर्विस शुरू की जाएगी, बीएमआरसीएल का बयान। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड बीएमआरसीएल ने उम्मीद जाहिर की है कि आरबी रोड बोमसंद्रा राबता कारनुमा मेट्रो का येलो रूट का हिफाजती जायज़ा मेट्रो रेलवे हिफाजती टीम अक्टूबर के आखिर में लेगी। अखबारी बयान जारी करते हुए बीएमआरसीएल के अफसरों ने बताया कि टीम की जानिब से टेस्ट के बाद दिसंबर के अंदर तीताघर रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी 6 रेलगाड़ियां फराहम करेगी, जिससे अवामी ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी टेक हब के लिए राबिता कार इस रूट के लिए बग़ैर ड्राइवर के रेलगाड़ी गुज़िश्ता फरवरी में चीन की CRRC कंपनी ने फराहम की है। अब CRRC की पार्टनर कंपनी कोलकाता की तीताघर मरहलावार रेलगाड़ियों को फराहम करेगी। रोज़नामा सालार के आज के इदारिये में जाने, अरे मैं तो फंस गया अडानी अंबानी के चक्कर में। हुक्मरानों की मफाद बरस्ती, गैरों के साथ साथ अपने भी बेजार। 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी क्या इख्तिदार से बाहर होगी? इदारिया चौथे मरहले में भी 7 मराहिल में होने वाले आम इंतखाबात के चौथे मरहले में
10 ریاستوں کی 96 لوک سبھا سیٹوں کے لیے تقریباً پرامن پولنگ ہوئی، جس میں 17.7 کروڑ رائے دہندوں نے 1717 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید کر دیا۔ 3 مرحلوں کی طرح چوتھے مرحلے میں بھی مجموعی اعتبار سے ووٹنگ فیصد کم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹروں میں جوش و خروش پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں کم فیصد ووٹنگ کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہی ہیں، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ سیٹوں کے لحاظ سے یہ مرحلہ 7 مرحلوں میں دوسرا سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے سب سے زیادہ مشہور واقعات میں آندھرا پردیش میں نئی حکومت کے انتخاب کے لیے ووٹنگ اور 3 ریاستوں میں اہم ووٹنگ شامل ہے، جو مرکز کی اگلی حکومت کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کریں گی۔ یہ 3 ریاستیں اتر پردیش، بنگال اور مہاراشٹر ہیں۔ سی بی ایس ای کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں لڑکیوں نے ماری بازی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں لڑکیوں نے سبقت حاصل کی۔ پیر کے دن سی بی ایس ای کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق 94.75% طالبات نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 91.52% طالبات نے 12ویں جماعت کے امتحانات پاس کیے۔ بورڈ نے سب سے پہلے 12ویں کے نتائج کا اعلان کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اپنی سرکاری ویب سائٹس پر 10ویں جماعت کے امتحانی نتائج بھی جاری کر دیے۔ اس بار 87.98% طلباء نے سی بی ایس ای 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے، جبکہ 10ویں جماعت کے امتحان میں 93.60% طلباء کامیاب ہوئے۔ اس بار سی بی ایس ای اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو میرٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ ایسے طلباء کو ان کے ڈیجی لاکر اکاؤنٹ میں سی بی ایس ای میرٹ سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اس سال 10ویں جماعت کے امتحانات میں کل ملا کر 22,38,827 طلباء شریک ہوئے تھے، جن میں سے 20,95,467 طلباء پاس ہوئے ہیں۔ کامیاب طلباء کا تناسب 93.60% رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.48% زیادہ ہے۔ وہیں اس بار 87.98% طلباء 12ویں جماعت میں کامیاب ہوئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 0.65% زیادہ طلباء کامیاب ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کے پاس ہونے کا تناسب لڑکوں کے مقابلے میں 6.40% زیادہ ہے۔ روزنامہ سالار کے صفحے کہکشاں میں آج پڑھیں 12ویں آرٹس کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں۔ درد، جکڑن اور کندھوں کی تکلیف وہ مدارس ہی ہیں جو صرف ملت کی نہیں بلکہ ملک کی بھی بڑی ضرورت ہیں۔ مادری زبان بچے کے ذہن کے لیے بوجھ نہیں بنتی۔ روزنامہ سالار کے اسپورٹس صفحے میں آئی پی ایل 2024 آج کا میچ منگل 14 مئی 2024 دہلی کیپٹلز بمقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس، شام 7:30 بجے، مقام دہلی۔ رجت پاٹیدار، ول جیکس اور کیمرون گرین کی شاندار بلے بازی اور پھر گیند بازوں کی شاندار کارکردگی کی بدولت رائل چیلنجرز بنگلورو نے انڈین پریمیئر آئی پی ایل کے 62ویں میچ میں اتوار کو دہلی کیپٹلز کو 47 رنز سے شکست دے دی۔ آر سی بی نے لگاتار 5ویں جیت حاصل کر کے خود کو پلے آف کی دوڑ میں برقرار رکھا ہے۔ 188 رن کے ٹارگٹ کو پانے میں دہلی کی شروعات بہت خراب رہی اور پہلے ہی اوور میں اوپنر ڈیوڈ وارنر کا وکٹ گنوا بیٹھا۔ مہاراشٹر کی مانند ہماری حکومت کو آپریشن کنول کی زد میں لانا ممکن نہیں۔ بی جے پی دن میں خواب دیکھنا بند کرے، این ڈی اے ہارے گا، سدرامیا کا بیان۔ کسی بھی وجہ سے ہماری حکومت کو آپریشن لوٹس کا سامنا کرنا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اس بار بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے ہارے گا۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کہا کہ آپریشن کنول بی جے پی کی طرف سے دن میں دیکھا جانے والا ایک خواب ہے۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران سدرامیا نے کہا کہ کسی بھی صورت میں
हमारी हुकूमत को बीजेपी से नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के इस बयान के बारे में कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत गिर जाएगी, कर्नाटक में भी महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन कमल किया जाएगा, इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी वाले पिछले 1 साल से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम रहे हैं। हो सकता है वो एक बार और आजमाने की कोशिश करें और मुंह की खानी पड़े। सिद्धरामैया ने कहा कि हमारा कोई भी एमएलए अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र की तरह नहीं हो सकता। पेन ड्राइव मामले में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना को मशरूत जमानत मिली, आज होगी रिहाई। अगवा के एक मामले में गिरफ्तार किए गए जनता दल एस रुकने असम्बली एचडी रेवन्ना को पीर की शाम अवामी नुमाइंदों की अदालत ने मशरूत जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने इस शर्त के साथ रेवन्ना को रिहा करने का हुक्म दिया कि वो पेन ड्राइव मामले में शवाहिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस मामले की जांच में एसआईटी से ताउन करेंगे, केआर नगर तालुका नहीं जाएंगे, अदालत की इजाज़त के बगैर इंटरनेशनल मुल्क नहीं जाएंगे। 5 लाख रुपये के ज़ाती मचुलके और 2 श्योरिटीज़ की ज़मानत पर अदालत ने रेवन्ना को रिहा करने का हुक्म दिया।